मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल की उत्तर विधानसभा, इस विधानसभा को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। पिछले कई वर्षों से आरिफ अकील यहां से विधायक रहे हैं। वर्तमान में भी आरिफ अकील यहां से विधायक हैं, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के कारण अब कांग्रेस ने उनके बेटे आतिफ अकील पर भरोसा जताया है। आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे बात करेंगे। आतिफ, पहला चुनाव है आपका विधायक का, एमएलए का, आप लड़ने जा रहे हैं। आपके पिता को आपने देखा है, पिछले कई वर्षों से उनका उत्तर विधानसभा सीट पर कब्जा रहा है। इस परंपरा को आगे किस तरह से बढ़ाएंगे, क्या सोचा है आपने, क्या तैयारी इस समय? देखिए, 24 घंटे मौजूद रहकर जनाब आरिफ अकील साहब ने यहाँ पर काम कराए और क्षेत्र की जनता ने उनको इसीलिए हमेशा 6 बार से एमएलए के लिए चुना है। और मैं भी कोशिश यही करता हूँ 24 घंटे मौजूद रहूँ, अवेलेबल रहूँ, लोगों में काम कर सकूँ। इसीलिए आगे भी उम्मीद है कांग्रेस जनता हमें मदद करेगी। विकास की बात निकल कर आती है, जगह जगह पर बात की जाती है कि हमको विकास करना है और विकास के कई दावे किए जाते हैं। आप ही की विधानसभा ऐसी है जहां पर कई जगहों पर अभी भी विकास हो नहीं पाया है। लोग ये उम्मीद करते हैं कि इस क्षेत्र में भी विकास होना चाहिए। क्या लगता है अब आरिफ अकील के बाद, चूंकि अब आतिफ अकील को मौका दिया है, तो आतिफ अकील उत्तर विधानसभा का सिनेरियो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं 18 साल से भाजपा की सरकार थी, विपक्ष में थे हम लोग। विधायक की जो कार्य प्रणाली है, उसमें जो काम करना है, उनका कार्य करने का तरीका है, उन्होंने काम 100% उन्होंने अपने काम तो पूरे करे। लेकिन विपक्ष में रहने के कारण बहुत सारे क्षेत्र के अंदर विकास नहीं हो पाया। पुराने शहर और नए शहर के अंदर कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार हुआ है। और अब गवर्नमेंट कांग्रेस की आ रही है, सर्विस के आधार पर भी हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं क्षेत्र हमारा और विकसित हो जाएगा, पुराना शहर। पूर्व महापौर आलोक शर्मा है आपके सामने, बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट, उन्हें किस तरह से देखते हैं? पूर्व महापौर आलोक शर्मा जी इस क्षेत्र से प्रत्याशी हैं और पहले भी महापौर का चुनाव लड़े। महापौर तो बन गए, लेकिन उत्तर भोपाल नहीं जीत पाए। जिस वार्ड में रहते हैं वो वार्ड नहीं जीत पाए। उस वार्ड से वो पार्षद रह चुके हैं। लोगों ने उनकी कार्यशैली देखी है। क्या कार्यशैली देखी है कि वो काम नहीं कराते, इसीलिए उस वार्ड से जब महापौर का चुनाव लड़े तो उस वार्ड से भी हार गए। तो उनकी कार्यशैली नहीं ठीक नहीं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हेरिटेज सिटी का वादा करा था, उन्होंने कर दी क्या? आप चौक में विजिट करके देखिए ना, हेरिटेज सिटी बना दी उन्होंने, पिंक सिटी बना दी? नहीं बनाई। यहाँ पर पार्किंग की कितनी समस्या है। जब महापौर थे 5 साल के लिए, क्या पुराने शहर के लिए उन्होंने क्या करा ऐसा कोई काम? जनाब आरिफ अकील साहब के तो बहुत सारे सैकड़ों काम ऐसे हैं जो दिखते हैं, काम होते हैं। आप 18 साल से भाजपा के अंदर थे, कहीं ना कहीं काम कर ही रहे थे ना। आप महापौर बने 5 साल के लिए, आपने कोई विजन पुराने शहर में, आपने यहीं से पॉलिटिक्स शुरू करी। हमेशा आप उत्तर भोपाल के जिम्मेदार बनते हो। हमेशा हर बार हर इलेक्शन के अंदर आप कहीं ना कहीं कोशिश करते हो कि उत्तर भोपाल हार जाए। क्यों? और काम करने के टाइम पे आप बिल्कुल जीरो रहते हो। पुराने शहर में कोई काम नहीं कराया आपने। चलिए, तो काम वाली बात रही। अगर हम बात करें अपनों की नाराजगी का कुछ असर पड़ेगा चुनाव में? सब हमारे बड़े, सब साथ हैं। एक मंच से वीडियो निकल कर आया था, आपके चाचा हैं आमिर अकील, उनका एक वीडियो निकल कर आया था जिनने उन्होंने मंच के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। मैंने आपसे बताया ना, सब बड़े हैं, सब साथ हैं। कोई भीतरघात का डर तो नहीं रहेगा? सब बड़े हैं, सब साथ हैं। भीतरघात कैसे हो जाएगा? जब बड़े हैं तो आशीर्वाद भी मिलेगा और प्रचंड बहुमत भी मिलेगी। मतलब साथ में चलेंगे वो आपके? बिल्कुल चलेंगे। अच्छा, ये बताएं, क्योंकि आप युवा हैं और युवा नेतृत्व जब राजनीति में उतरता है तो वो पूरी विधानसभा को, पूरे स्टेट को एक नई दृष्टि से देखता है, एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ देखता है। क्या सोचा है उत्तर विधानसभा के लिए आपने? उत्तर भोपाल के अंदर बहुत सारे इलाकों के अंदर जो विकास नहीं हो पाया, उस क्षेत्र को विकास करना है। कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे फ्लाईओवर्स बनाने, बहुत सारे स्कूल्स को और अच्छे से डेवलप करना है, हॉस्पिटल्स को अच्छे से डेवलप करना है, ताकि क्षेत्र के अंदर जो परेशानी थोड़ी बहुत रह गई है, जो मेरे फादर का विजन है, उसको मैं पूरा करूँगा। यानी कि ये जो परंपरा आई है उत्तर विधानसभा की, जो कांग्रेस का कब्जा यहाँ पर रहता था, बरकरार रहने वाला है? बरकरार रहने वाला है। और गंगो जमनी तहजीब जो पुराने शहर की, जो मेरे वालिद ने कायम रखी है, और उस विरासत की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। और नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान जो चलती आ रही है, वो चलती रहेगी। अब जो चुनाव है वो जनता से है, भाजपा का। और जनता ने मेरे वालिद को, जनाब आरिफ अकील साहब को, हमेशा जिताया है और उम्मीद है मुझे भी चुनाव जिताएगी। बिल्कुल, तो देखिए, उम्मीद है कि जो जनता है उत्तर विधानसभा की, वो भी आतिफ अकील को चुनाव जिताएगी। लेकिन देखिए, मतदाता का मन है कि आखिर ये मन किस ओर जाएगा। हालांकि सीट की बात करें तो यहाँ पर लगातार जो कब्जा है वो कांग्रेस का रहते हुए आया है। आरिफ अकील पिछले कई वर्षों से यहाँ से विधायक रहे हैं, अब उनके बेटे चुनावी मैदान में। देखना होगा कि उत्तर विधानसभा की जो जनता है वो अब आतिफ अकील को कितना आशीर्वाद देती है।